बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी अब 900 से बढ़कर 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है, वैसे भी मुझे लग रहा है इस बढ़त के आधार पर 2, 4, 5 हजार में ही सब खेलवेल होना है। 900 से 1100, तो मतलब ये जो लगातार खबर आ रही है, तो ये बड़ी खबर जो सायरन के साथ आ गई है, दतिया में बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी लगातार आगे चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये लगातार आगे चलने का जो सिलसिला है वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि बज रहे हैं 9:35 और मेरी तो टिकट भी है आज रायपुर की, और इसी आधार पर हमने टिकट करवाई थी कि 12 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। नहीं, रुकना पड़ेगा, लड्डू खाने पड़ेंगे। नहीं हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है आनंद जी आप अपनी बात करें प्लीज, मैंने आपको बहुत इंटरप्ट किया है, आप बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। अब अगले 2 मिनट तक आप आनंद जी बोले भी नहीं कहेंगे। आदेश हो गया, अगले 2 मिनट तक आनंद जी आनंदित हो गए। आनंद, अरे तो भाई मैं तो बताया ना माफी मांगने में अव्वल। हाँ, तो राजनीति में संवाद होते रहना चाहिए और यही राजनीति है। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जीतू पटवारी जी ने दामोदर यादव जी से अगर बात की है तो वो अच्छी बात है। वो उनका एक अच्छा जेस्चर है कि वो अपनी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश की जनता के हक में एक मजबूत विपक्ष की आवाज़ बनते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी के समर्थन में ये बात दामोदर यादव जी से कर ली उन्होंने। लेकिन जब चीज़ें नहीं बनी तो हमने अपना प्रत्याशी दिया और पूरी ताकत से जीतू पटवारी जी ने वहाँ कैंप किया। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी वहाँ पहुँचे और पूरी पार्टी ने और ये जो आंकड़ा दोबारा है इस पर भी थोड़ा सा बोलो। हाँ, इस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि चौथे राउंड 5वें राउंड के बाद जो है स्थितियाँ आप देखिएगा, क्योंकि शहर से होते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जब आप पहुंचेंगे तो चीज़ें बदलेंगी और बहुत अच्छी बदलेंगी। अब आप देखिए कि एक राउंड में 900 थे, उसमें कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट भी रहा, और दूसरे राउंड में जब आप आते हैं तो 200 वोट से ही आगे बढ़ते हैं, कुल 1100 की लीड होती है। तो वो समझ में आता है। बड़ी खबर आ रही है, इजाजत कांग्रेस के पक्ष में। हाँ, इजाजत है।